अघोरी की शक्ति, बागेश्वर की भक्ति। अवगढ़ की क्रिया आशीर्वाद लगता है। 12 साल का कष्ट तुम्हारा एक ही दिन में कट गया। मेरी आत्मा मेरे मंदिर में रहेगी। सुनो और बताओ बागेश्वर धाम की पोल पट्टी। डोलने का पैसा खर्च है। कहाँ ढूंढोगे मुझे? हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी मरे उनके बारे में बताऊंगी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल राजेश इलाहाबादी पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करें, आप सबको बताना चाहेंगे कि अघोरी माता मंजू की वो कहानी, वो दास्तान आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। जिस तरीके से अघोरी माता मंजू काफी सुर्खियों में छाई हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे न्यूज में हो। और आप सबको बताना चाहेंगे कि अघोरी माता मंजू और बाबा बागेश्वर में ऐसी क्या बातें होती है जो काफी नाराज रहती है, काफी नाखुश रहती है। अगर हम आपको बताएं कि अघोरी माता जो अघोर साधना से, एक तांत्रिक विद्या से, अपनी साधना से वो जानी जाती है। जैसे आप बागेश्वर बाबा को देख लीजिए कि वो जो हनुमान जी के भक्त हैं, अपनी उस भक्ति से, उन शक्ति से काफी लोगों को ठीक करते हैं। उसी तरीके से अघोरी माता मंजू अपनी अघोर साधना यानी तांत्रिक विद्या से काफी लोगों को ठीक करती हैं। और आज हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि एक पूरा परिवार है, एक बच्चा है जो कई वर्षों से काफी तांत्रिक विद्या से परेशान है, काफी दवाइयां होती है, नहीं ठीक होता है। फिर उनका पूरा परिवार अघोरी माता के पास आता है और अघोरी माता देखिए बैठ जाती हैं, फिर अपनी तांत्रिक विद्या से उस बच्चे को कैसे ठीक करती हैं और क्या क्या बताती हैं उनके पूर्वजों के बारे में, उनके परिवार के बारे में। तो दोस्तों बने रहिएगा, आज इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अघोर साधना, अघोरी माता मंजू की वो तांत्रिक विद्या से कैसे ठीक होता है वो बच्चा। अगर हम अघोरी माता की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अघोरी माता अपनी तांत्रिक विद्या से ये जो परिवार है, इस परिवार का जो एक बच्चा है उसको किस तरीके से ठीक करेंगी। और यहाँ पर पूरा परिवार बैठा हुआ है और अब होने वाली है शुरू तांत्रिक विद्या। जो भी किसके घर की दिक्कत होती, तांत्रिक क्रिया होती, ओना टोना टोटका होता है, तो इधर आके बैठ जा मेरे सामने। हमारे महाराष्ट्र में दोनों आदमी और लेडीज काम करती है, कुत्ता की तरह लगे रहते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, बच्चों को ज्ञान देने के लिए। तो माँ बाप अपने बच्चा के ऊपर कमाई, अब मैं जो कमाई करे अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। बीमार हो गए ना, समझ ही नहीं पा रहा, इनका दवाई खाली कराई जा रहे हैं। दवाई नहीं लगेगी, बेशक मत लगाना। तो उड़ा देगा तो मैं क्या कर लूंगी? क्या बच्चे को फंसा दी, हम फंसा देते ऐसे। नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी तुम बाबा जी पे जाओगे ऐसे टोना टोटका करके तेरे को फंसाएंगे, पैसा चंदा निकालने का करेंगे। पर मुझे तुम्हारा पैसा और चंदा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास चंदा इतना होता है जो मैं जहाँ से भी गड्ढे में से खोद के निकालूंगी ना तो पैसा ही पैसा है। चाहो तो जब चाहो सट्टा लगा के अपना दाम कमा के ये 2 गांड प्लाट मार के चल बैठूंगी। क्या कर लेंगे तुम मेरे? क्या कर लोगे? कोई पासपोर्ट है क्या? कोई एग्रीमेंट है क्या? मैं खुल्लम कहती हूँ, खुल्लम कहती इसीलिए कि कोई मुझे मेरे माँ पे गाली ना दे, मेरे बेटी पे गाली ना दे। इसलिए उसका अखाड़ा बनने के लिए प्रशासन से कागज बना के, सिल सिक्का ठोक के वो कागज चाहती, जो मुझे कोई, जैसे बागेश्वर के साथ मुझे पुलिस आलिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे सिक्का चाहिए। उस जगह को परमानेंट जगह चाहिए जहाँ मैं भूत विद्या खेल सकूं, जहाँ यो ना कह सके तू यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि किसी की विद्या किसी तक है। बागेश्वर के धाम जाओ तो वो लट्ठ मार, शंकराचार्य जी के गले पे रहूं तो वो अत्याचार, और कई अनुद्र चक्र के रहूं तो लट्ठ मार, गोवर्धन में रहूं तो अट्ठ मार, वृंदावन में रहूं तो अट्ठ मार, सतुआ जाओ प्रयागराज में रहूं तो लट्ठ मार। तो मैं, मेरे को गली कहाँ मिले? महाराष्ट्र रहूं तो वहां लट्ठ मार। तो भाई मेरे को नैया कहाँ मिलेगी? कहाँ ही अपनी काया बिछा और कहा तो तुम्हें तंत्र में, और सभी भगवान बन के बैठ गए। अब मैंने कोई भजन किया है तो उसका ये प्रैक्टिकल दिखाने का टाइम आ गया, मेरी कला को दिखाने का टाइम आ गया। और जब मेरी कला ही नहीं होगी तो मैं कला दिखाऊंगी नहीं तो सम्मान और आदर मिलेगा कहाँ से? अब मैं तुम्हारे लिए कथा लगा के, छोटी सी दुकान लगा के बैठू, एक ठीक हो गया और चला गया तो 2 गांड पे आके मेरे को मार गए, तो कहाँ रहे गोया में? एक के चक्कर में 10 आके मार रहे कि तू हमारे एरिया में क्या हमारी बेइज्जती कराएगी क्या? तो ऐसा ही मेरे अंदर एक ग्रुप होना चाहिए जो मेरे को करवाना चाहता है, क्योंकि मेरा काम नहीं बनेगा तो तू कर्म से फांसी का फंदा तो लटका सकता है ना। कम से कम सबके सामने मैं काम नहीं करूंगी जैसे बागेश्वर की तरह,
मैं काम नहीं करूंगी तो कम से कम फांसी का फंदा तो दिलवा ही सकते हो ना कि ये लड़की झूठ बोल रही है, कोई काम नहीं। अब मैं अब आ जाएगा अगरबत्ती दे दूं, यहाँ से डेरा उठा के मैं कहीं और चले कहा लटकन के लटकते रहोगे। अब मैं ये को देखा कोई और पे मत दिखाइयो, और तू किसी और पे दिखाएगा तो ना तो मेरे को पता लगेगा ना तेरे को पता है, और ज्यादा कर जाएगा। कल तू ये कहेगा पूजा अघोरी ने किया है। जितनी भी कोई ऐसी क्रिया करियो किसी अघोरी महात्मा ने, कोई भी अघोरी क्रिया, निमक है अघोरी माता, तुम्हारे यहाँ निमक अघोरी माता है। आज मैं उसके ग्रुप का एक मैं डॉन हूँ, पर मैं कहती कि मैं सबन के सामने डॉन कहने लायक अभी नहीं हूँ। जब मैं क्रिया करके दिखाऊंगी ना, जो जितने भी अघोर लोग अघोरी है ना वो मेरे भाई बन रही है। मतलब मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं एक छोटी सी बेटी उनकी काटूं, इस जगह में रह के अपना गुजारा करे। और यहाँ कितनी सारी जगह तो ता दुनिया को तो कमी पड़ रही है, तो ये मुंबई में कैसे रह लेंगे कि माई आज हमें ये कष्ट काटना है। तो आज काटने वाले 12 साल का कष्ट तुम्हारा एक ही दिन में कट जाएगा, ये मेरा दावा है। आज का दिन सभी के लिए है। कोई मेरी बात सुन के मैं जहाँ पूजा करने के लिए बैठूंगी, ऐसी पूजा के सामने जैसे बागेश्वर बोलता है मेरी आत्मा मेरे मंदिर में रहेगी, जो कहते हैं ना आत्मा उस प्रेम, जैसे बागेश्वर धाम है ना जो शक्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये बात ही शक्ति नहीं मिली, बागेश्वर तो नहीं मिल रही है, वो उनके परदादा और दादा को लोड़ी माता का आशीर्वाद था। सुनो और बताओ बागेश्वर धाम की पोल पट्टी मैं खोल के बताओ, जो बागेश्वर को भी पता नहीं है, और सिंपल होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसको मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए आशीर्वाद दिए, सिर्फ हाथ रखने का काम है, ये नहीं कि ओना ऑटो। फिर मेरी जो पढ़ाई है कभी जिंदगी में उस पर कोई वार नहीं कर जाए, ये मेरी चुनौती, जब तक मैं जिंदा रही तब तक। कहते हैं ना अवगढ़ की क्रिया आशीर्वाद लगता है, जैसे बागेश्वर का हाथ है, जब तक बागेश्वर जिंदा रहेगा जब तक उसकी क्रिया चलेगी, मरने का उसकी क्रिया खत्म, फिर और कोई करेगा। और जैसे मैं मेरी जब तक मेरा इस बेटा पे हाथ है तो इसका कोई काट नहीं करेगा, कोई अलग तंत्र विद्या नहीं करे, क्योंकि मेरा जहरीला काट है, मेरा सांप बिच्छू जानवरों का जहर है, कुत्ता बिल्ली का जहर है। ये तुम कहते अपने आप को कटवा कटवा के जहर बना के धूना पे चढ़ाऊंगी, आहुति दूंगी, जानवरों की बलि नहीं लूंगी। मेरी क्रिया जब जिस सामान पे मैं बैठ गई ना, भूत विद्या का अखाड़ा लगेगा मेरा, भूत विद्या। जैसे बागेश्वर धाम लगा के बैठा है ना, सिर्फ मुझे प्रशासन से ऑर्डर मिल जाए, कहीं जंगल में भी कहीं भी रहूं, ऑर्डर मिलना चाहिए कि कोई मुझसे उंगली उठा के मार नहीं सके। और जंगल में कहीं मैं बैठी हो, जो कोई लड़की भी आ सकता है, लड़का भी आ सकता है अंधेरे में, तो ऐसा लगे किसी के लड़का लड़की का अहित हो क्या, ऐसा उल्टा काम करने वाले को उल्टा सीधा उलट के देती, पर उल्टा काम मैं नहीं करती, वो तो अलग होगी। मेरी जो मरघट के सामने धूना पे मैं होली दीपावली कोई करूँ काम, ये जहाँ पे भी रहूँ ना, चाहे गोवर्धन पे, चाहे वृंदावन में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे मुंबई, भाई मैं अकेली रहती, कोई वीडियो वाला होता है तो वो बना देता है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी क्रिया तो करती हूँ। मुरैना में भी करूँ, आगरा में भी करूँ, धौलपुर में भी करूँ, हर एक जगह पे जाके करूँ, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ कर देती हूँ काम। फिर वो कोई भी ऐसा वीडियो बना के डाल देता है, वीडियो के माध्यम से हो जाता है। आज जो भी कोई सुन रहा, अभी तो टाइम है 12 बजने के लिए, क्या जहां से जहां तक ये वीडियो पहुंच सके एक बात की करियो, और जो चाहे कि हाँ मैया हम तुम्हारे वीडियो के द्वारा हम रोजाना फिल्म देखेंगे और रोजाना हम कनेक्ट करते रहेंगे। अच्छा, तो मेरे महाराष्ट्र तक नहीं पहुंच पाया। आप बहुत शौकीन है शादी करने, इसीलिए तो आपके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है। अब मेरे को शौक है रोज शादी करने की। इस इंडिया में कोई तो रोज शादी कर रही है। फिर कहो कि मैया ये चीज रहेगी हमारी, तो होली दीपावली लास्ट है आज शनिवार है, आज जो भी तांत्रिक क्रिया किसी की भी हो, हाँ इंडिया वो पतला सा लड़का किधर गया? हाँ आ रहा है, गया आ रहा है। हाँ आज मैं कहीं भी रहूं, जो भी जनता देख रही है होली दीपावली की चीज सबके लिए करूंगी मैं काम तो मैं सबके लिए करूंगी। पर यहाँ क्या अंधेरा है ना, अंधेरे में मैं करूँ तो कैसे करूँ बताओ, बात तो ये है ना। और दूसरे के शमशान में जाके कर नहीं सकते, परंतु कोई बात नहीं, मैंने कल शादी कर ली शमशान से, टेंशन ना है। क्या मरघट को मैंने अपना पूजा कर ली, जैसे तुम्हारे कल मैंने पूरी दुनिया से शादी, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, रोकेंगे तो पुलिस जिम्मेदार होगा। मैंने शमशान से शादी करी, वहां में त्रिशूल से शादी करी गंगा यमुना के सामने।
और तो कोई नहीं रोक सकता है भाई, मरगट के आदमी को कोई नहीं रोक सकता है। पर यहाँ के लोग थोड़े अलग टाइप के, शराब दारू पी के उल्टा सीधा बोलने वाले, तू कैसी आई है, तू कौन है, क्या है। तो ये नहीं चलता, नरमाई से चलना पड़ता है। तो इसलिए सॉरी बोलती, जो भी काम है ना आज ही शनिवार के दिन, आज का ही दिन है, फिर तो खत्म है। आज जो भी ओना टोना टोटका जो भी कोई, लोड़ी और काल का मरगटी, लास्ट में मरगट का नाम लेना है, लोड़ी कालका और मरगटी। ये बंगाल की विद्यार्थी पढ़ी हुई है, इसकी रक्षा उसके माथे पे लगाने का, अपने पत्नी के माथे पे लगाना है। ओके। और तू काम पे कौन से जाता है? यहाँ पे काम नहीं कर रहे। पर उन्होंने जो किया है तो तुम्हारे सामने भी तो आना चाहिए। क्या हमने जो पूजा दीदी ने बोला है वो बात सत्य है कि असत्य है? आपको तो नहीं पता, माँ का दिल होता है। नहीं, कोई बात नहीं। और तुम्हारी जो मम्मी पापा की बात है वो भी बताऊंगी, तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग भी मरे उनके बारे में बताऊंगी, तुम्हारे जो देवी देवता उनके बारे में बता दूंगी। तेरा एक के कारण अनोखी काम बनेंगे, वो तो भगवान ही तेरे को भेजा है। दीवानी खिड़की लगी हुई है मेरी, कोई पुलिस कमिश्नर नहीं है जो मुझे कोई नौकरी मिल रही हो, तो तुम लोगों के बाप की नौकरी लगी जो सब चीज कथा बता दो। बेटा ऐसी ऐसी जगह देख के आई हूँ, तुम्हारा पुलिस कमिश्नर भी नहीं, मोदी योगी तक पता नहीं लगा सकता है। ये ऐसे पता है, भोलेनाथ पता लगाते हैं, और भोलेनाथ ही बच्चे को सही भी करेंगे। तू पे भोलेनाथ की बड़ी दयालु है, तू भोलेनाथ को बहुत मानता है, ये ध्यान रखना। अब भोलेनाथ इस बच्चे को सही भी करेंगे, और जिसमें मंजू बहन का हाथ होगा। अरे भोले बाबा से बड़ा कोई नहीं बेटा, वही है, उसी के गाने, मेरे नहीं है, भोले बाबा के गाने।